मैंने बहुत ऐसे ऐसे मकान देखे हैं, बहुत ऐसे घर देखे हैं अपने ख़ास ख्वाजा सराओं के, जो शुरू से चलते आ रहे हैं, एक पुश्त से नहीं 6-7 पुश्तों से मैंने मकान देखे हैं, घर देखे हैं, सामान देखा है, बुज़ुर्गों के पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो चले गए हैं ना, तो फिर आके माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने वहाँ हक जता दिया कि ये हम मालिक हैं, सिर्फ इस वजह से कि क्या वो जमन पर्ची पे नाम था वालिद का। लेकिन ये भी तो देखे ना कि वो कमाई किसकी थी, वो कमाई कैसे आई। हम तो 6-7 साल से घर से निकल आए हैं, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं 6-7 साल से घर से निकल आई हूँ, प्रॉपर अपने आप को मैंने अलहदा कर दिया है। इस टाइम मैं तनहा अपने घर में रहती हूँ, अकेली, खुद अपने कदमों पे, खुद अपने हाथों पे, खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे मैंने हज किए, घर बनाया, सब कुछ किया। और उसके बाद अब अगर मुझे ख्वाहिश है तो सिर्फ मेरे जैसे जो ख्वाजा तरा उसकी, जो मेरे चेले हैं, अगर वो मेरी खिदमत कर रहे हैं, मेरे पास रह रहे हैं, मेरी चल रहे हैं मेरे साथ, तो फिर उनका हक है, उनको दिया जाए। अब यही सवाल से मैं मुल्तान में एक ट्रेनिंग करवा रहा था, वहाँ भी ख्वाजा सर आए हुए थे, तो उन्होंने ये किया कि जी जब हम छोटे होते हैं तब फैमिली निकाल देती है, अब हमने कमाया, हम चेलों ने इकट्ठे किए पैसे, हमने अपना घर बनाया, तो जब मरते हैं तो वो फिर आ जाते हैं कि जी आप निकलो, चेलों को निकालते हैं कि भाई आप, ये हमारा बच्चा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? 20% लोग जो हैं वो, जैसे कि साहब बैठे हैं, मैंने उस दिन भी कोई गुफ्तगू हो रही थी, उसमें भी कहा था कि 20% तो हमें, उनके बच्चे भी हमसे दुआएं लेते हैं, हम लोग उनके घरों में जाते हैं, तो जो पढ़े लिखी तबका है 20% लोग लगा लें, 10 लगा लें तो बहुत अच्छे, उनकी जनरेशन जो बच्चे हैं वो भी रिस्पेक्टेड ही आगे से हमारे साथ होते हैं। तो हमारे दिल की जो दुआएं निकलती हैं उनके लिए, सारी दुनिया हाँ, मैं नहीं कह रही कि सारा, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा वो सिस्टम बनाया है कि उसको जहाँ पे कोई है उसने अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने तुझे, 80% लोग जो हैं वो यही कि वो हमारे पे हुटिंग या हमारी हरासा या हमें कह रहे हैं कि मार कुटाई कत्ल तक हैं हमारे, ऐसे लोग जो हमारे साथ होते हैं या हमारी रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। तो कहते हैं कभी दुआ, जब कुछ लोग सवाल करते हैं, हाँ जी खुसरो की ख्वाजा साहब की दुआ लगती है, बद्दुआ लगती है, बचपन से एक टूटा हुआ दिल है, टूटे हुए दिल की दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। बड़े टूटे हुए दिल होते हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितना दर्द छुपा होता है, ये आप लोगों को नहीं पता होता। आप लोग ऐसे ऐसे हार्श वर्ड्स बाजुकात यूज़ कर देते हो, आप लोग ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ कर देते हो। क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? क्या ये इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं है? बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि ख्वाजा साहब सड़क किनारे जा रहे होते हैं और हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से लोग उन्हें इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, और क्या उनके दिलों से क्या उस वक्त आह नहीं निकलती होगी? चले वो मुंह से ना कहें, लेकिन वो डरते मुंह से नहीं कहते, लेकिन उनके दिलों से जो आह निकलती है ना, वो शायद आप लोग भूल जाते हैं, सातों आसमानों को चीर जाती है। और मेरी आंखों देखा वाक़या, मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इनकी बात को मैं कोट करूँगी, वाक़यात देखे हैं कि ख्वाजा सराओं की वाकई दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। चाहे उसका फेल कुछ भी है यार, वो उसका एक्ट है, वो अल्लाह का और उसका मामला है। आप कौन होते हो जज़ा या सज़ा देने वाले? वो अच्छा है, वो या बुरा है, या उसकी जो भी एक्टिविटी है वो उसका मामला है। लेकिन अल्लाह ताला वाकई ख्वाजा सराओं की दुआएं और बद्दुआएं नहीं रद्द करता। ये मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, इतने एविडेंसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है, सर को भी पता है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर कुछ इस तरह के फितना फसाद फैलाने वाले लोग उंगलियां उठा रहे हैं ना। हमारी जो कानून साजी 2018 में पास हुई थी, उसके ऊपर कुछ 1-2 मतलब एतराज़ात वो अपना कह रहे हैं कि जी हमें इन चीज़ों से एतराज़ है, ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं। हाँ जी, बल्कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि हमारी ये गवर्नमेंट को चाहिए, रियासत को चाहिए, हमारे सिलेबस में, हमारे निसाब में एक चीज़ शामिल कर दें, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर होना चाहिए जिसका नाम हो ख्वाजा सरा या ख्वाजा सरा कल्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं
मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का वीएन क्या है, आज एक बार फिर उसी वीएन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेशन का ये मंथ चल रहा है, उसका एक इवेंट हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक और इवेंट करने जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के तवस्सुत से। तो ह्यूमन राइट्स डे क्या है, ये जिनको नहीं पता वो मेरा लास्ट प्रोग्राम देखें, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी पूरी डिटेल पता लगे। हमारा तो बातों का सिलसिला इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। तो मैं आपकी अपने मौजूद मेहमानों से तारुफ़ करवाती चाहूँ। मेरे साथ इस वक्त दो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, दो ह्यूमैनिटेरियन स्टार मौजूद हैं, बड़े बाहिम्मत, बासलाहियत, बाकिरदार और अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया। ना सिर्फ इन्होंने डिसेबल लोगों पे, ना सिर्फ इन्होंने प्रिजनर्स पे, ना सिर्फ इन्होंने माइनॉरिटीज़ पे काम किया, मर्दों पे, औरतों पे, बच्चों पे, बल्कि अब ये ख्वाजा सराओं के राइट्स के लिए भी हमारे साथ शाना बेशाना खड़े हैं। औरत फाउंडेशन के लीगल एक्सपर्ट हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ये चेयरपर्सन हैं और मूरत टीवी के एम्बेसडर हैं वहीद चौधरी साहब। और मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं एक और ह्यूमैनिटेरियन, इन्होंने भी इंसानियत की इतनी खिदमत की और आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि ये इंसानियत की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान से कोसों दूर ये स्वीडन से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं हमारी ख्वाजा कम्युनिटी के लिए, हमारी ख्वाजा बरादरी को रिलीफ देने के लिए। इनका नाम है मियाँ आकिब साहब। तो साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि आज के हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया है वहीद चौधरी साहब ने औरत फाउंडेशन की तरफ से और मियाँ आकिब साहब ने। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत खूबसूरत सर्दियों के गर्म मलबूसात लेके आए हैं और साथ में राशन पैकेज मेरी और मेरी कम्युनिटी की तरफ से बंडल ऑफ थैंक्स आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का कि आपने हमारी कम्युनिटी का इतना ख्याल किया। आपका एक कॉल है ना कि उसने कहा कि यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, बलोच भी हो, अफ़गान भी हो, यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, बलोच भी हो, अफ़गान भी हो, अरे ये तो बताओ क्या तुम इंसान भी हो। कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इंसान होना ज़रूरी है, हमें ये देखना है कि हमारे में इंसानियत कितनी है। इंसान तो हैं हम, अशरफुल मखलूक़ात भी हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे में किस हद तक इंसानियत पाई जाती है। और ये कैसे देखा जाएगा, हमें अपना मुहासबा खुद करना है, हमारे में एहसास कितना है, हमारे में दर्द कितना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, हमें सबसे पहले ये देखना है। और मेरे ख्याल में इसी का ही दूसरा नाम ह्यूमन राइट्स है और इसी का दूसरा नाम हकूकुल इबाद है। 1400 साल पहले कुरान और हदीस ने हमें हकूकुल इबाद का हुक्म सादर फरमा दिया और हमें जो है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक़ की जो है ताज़ीम और इसकी अज़मत के बहुत सारे बयानात इरशाद फरमाए। तो अब हमें ख़ुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हम लोग आज मुहासबा करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, सोचेंगे सब लोग कि हम लोग ह्यूमन राइट्स पे कितना अमल करते हैं, जिसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका आज हम दूसरा इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग ख़ुद दूसरों के हकूक़ की कितना उनको राइट्स देते हैं और कितने उनके हकूक़ की पामाली करते हैं। बात तो फिर है ना। मैं चाहूँगी कि हमारी एक सीनियर एक्टिविस्ट जेनिफर रोज़ बैठी हैं, तो इनसे भी चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा मैसेज कन्वे करें। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, आपका शुक्रिया और बाकी तमाम मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए। और मैं ये कहना चाहूँगी सोनिया कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैं आपके कहने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रही थी आपके चैनल के तवस्सुब से। हमारी ही कम्युनिटी के कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है उनका नज़रिया अपनी जगह पे किसी हद तक ठीक हो, वो कुछ चीज़ें इसमें रद्द-ओ-बदल करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी कम्युनिटी को किसी न किसी तरीके से अब मौका मिल ही गया है अपने राइट्स को हासिल करने का, या हम लोगों के लिए किसी भी तरह से अगर कानून साजी हो चुकी है, तो खुदारा हम लोगों को उन लोगों के पीछे लग के हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल मिस गाइड ना करें और ना सोचें इस हवाले से कि पता नहीं ये लोग फेक होते हैं या पता नहीं क्या होता है। कुछ एक दो चीज़ें इसमें ना हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो मैं ये आपके चैनल के तवस्सुब से बस यही मैसेज देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि
हमारी कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को आप कभी भी नेगेटिव ना लीजिएगा। जियो और जीने दो। जी और जीने दो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि मैडम मोमो जो हमारी एस्ट्रोलॉजिस्ट स्टार भी हैं और आज हमारे ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेशन पे भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे भी चाहूँगी कि ये कोई प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज रिकॉर्ड करें। अगर हम मुजरम हैं तो भाई हम अल्लाह के मुजरम हैं, हाँ। ना कि आपके मुजरम हैं। ठीक है, हर बंदा अल्लाह के साथ उसका तल्लुक़ है, तो अल्लाह ने पैदा किया। तो प्लीज़ रुकावटें डालने की बजाय आप ये सोचें कि अल्लाह ने अगर करना है तो मुझे यकीन है अपने खुदा पे कि कोई उसको रुकावट नहीं डाल सकता, जैसे कि उन्होंने कह दिया। तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी बातों से। प्लीज़ ना करें हमारे ऊपर, तो आपका भी उसमें फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो देखें, इंसानों का यहाँ पे वही राइट वाली बात आ गई। शायद अल्लाह को आपकी ये बात पसंद आ जाए। आगे सब ने जाना है, मौत का एक मज़ा चखना है सब ने, तो जाना है। तो प्लीज़ सोच लें कि इधर नहीं बैठे रहना। जो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जो मुफाद है उसमें हमें वो ज़्यादा वो होगा, ये आगे ना जाए, इनको अवेयरनेस ना आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिए और जीने दें। बहुत मेहरबानी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जियो और जीने दो। और वाकई सब ने अल्लाह के हुजूर में कल को पेश होना है और अल्लाह पाक के हुजूर जवाबदेह होना है। मेरे ख्याल के मुताबिक आप वही चीज़ कन्वर्ट करते हो या वही चीज़ कन्वे करते हो जो आपके पास होती है। जिसके पास इज़्ज़त होगी वो इज़्ज़त देगा और आगे आप खुद समझदार हैं। दूसरा, मैं मियाँ साहब की एक बात को कोट करना चाहूँगी। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो फ्लॉज पैदा हो रहे हैं ना, वो हमारे ख्याल के मुताबिक फैमिली से ही हो रहे हैं। ये फैमिली से ही स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा जो घर से तरबियत सीखेगा अपनी फैमिली से, वो बाहर जाके वही उसका एक्शन करेगा। बच्चा जो है घर से अगर उसकी तरबियत अच्छी होगी तो ये हमारे फैमिलीज़ की भी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें अपने बच्चों को, क्योंकि आज का बच्चा कल का वही यूथ बनेगी ना, और वही बाहर जाके ख्वाजा सराओं की हुटिंग भी करेंगे और अगर उनकी तरबियत अच्छी होगी तो वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। बच्चों को मेरे ख्याल में बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हमारे निसाब में ये चीज़ शामिल कर दी जाए ख्वाजा सरा कल्चर, तो मेरे ख्याल में लोगों को ऑटोमेटिकली बच्चों को ट्रेनिंग हो जाएगी। उनको पेरेंट्स को इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस भी नहीं करना पड़ेगा। वो स्कूल से ये ट्रेनिंग लेके आएंगे कि ख्वाजा सरा की इज़्ज़त करनी है, ख्वाजा सरा को प्यार करना है और इनका कल्चर क्या है। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ शामिल हो। चलो, वो कहते हैं ना, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो शायद हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल बहन भाई भी ये मेरा ही प्रोग्राम देखते हैं। हो सकता है कि मेरी ये जो राय है मेरी नाक़िस राय हो, लेकिन इसको ऐवान बाला तक पहुंचाई जाए। और नाक़िस राय नहीं है, माशाल्लाह से बड़ी सॉलिड राय है, तो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे साथ हाजी बिलो जी मौजूद हैं, हमारी सीनियर हैं। हमें अपना आज के दिन के हवाले से अपना कमेंट पास करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे है। बात यह है कि हम ख्वाजा सरा, जो असल ख्वाजा सरा है, घरों में जाते हैं, घरों में मांगते हैं, घरों में फैमिलियों में जाके दुआएं देते हैं और अपना किरदार अच्छा दे के उनसे लेके आते हैं, ज़रा ज़रा करके इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आखिरत पे जब हम शुरू में ही आ गए आपके घरों में से, माँ बाप के घरों में से, तो नाम ख़त्म हो गया। मैं लोगों के घरों में मांगने जाती हूँ, लोगों के घरों में खाती हूँ, लोगों के घरों में सब कुछ करती हूँ, दुआएं सींच देते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। जब हमारी आखिरत हो जाती है, हम चले जाते, दुनिया से रवाना हो जाते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप आके क्यों कहते हैं कि ये हमारा था? क्यों कहते हैं हमारा था? नहीं होना चाहिए। जब हम ख्वाजा साहब प्रॉपर अपनी दुनिया अलहदा कर बैठे हैं, सब कुछ अलहदा हो गया, तो फिर उसका जो हमारे आगे चेले हैं, कमा के देने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमारे दुख सुख में रहने वाले, तो फिर हक उनका होना चाहिए। अगर हम कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हक उनका होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आके उनके साथ मुकदमे किए जाएं, अदालतों में घसीड़ा जाए, अदालतों में जलील किया जाए, हमारी कब्रें उछाली जाएं, हमारी कब्रें खोल के देखी जाएं कि हम क्या थे क्या नहीं, या हमारी जायदाद पे हक हासिल हो जाए उनको। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये फिर उनको ही होना चाहिए जो हमारे आगे हमारे चेले हैं। अदालत में चले जाते हैं तो वो अदालत में जज साहब कह देते हैं, नहीं जी, ये तो माँ बाप का नाम लिखा हुआ है, वालद का नाम लिखा हुआ है, वाले सबको मकान दिया जाए।
पर उनके ऊपर उनका हक नहीं है, मेरे कहने पे उनका हक नहीं है, क्योंकि वो तो जगह जगह से कमाया हमने, जगह जगह से मेहनत करके लिया हमने, लोगों के सदके लिए हैं, लोगों के फतराने लिए हैं, लोगों की ज़कातें ली हैं, अपनी मेहनत करके नाचे हैं, अपनी मेहनत करके लोगों का दिल बहलाया है। उन्होंने हमें इनाम दिया, अगर उसके बदले हमें कुछ दिया है, घर से आटा दिया, चीनी दिया या कुछ दिया, तो वो फिर हमारा हक है, वो फिर हमें मिलना चाहिए। अगर मैं कानून से इतनी बात कहती हूँ, वो कोई भी है, चाहे सोनिया, आप कह रहे हैं ना किसी एक को ढूंढ लें, एक को आगे कर दें, तो मेरे से ज्यादा बेस्ट सोचने वाला ये बात कोई नहीं है कि सोनिया को इस जगह पे होना चाहिए। मैं सोनिया की फेवर करती हूं, अगर वो आपको इज्जत दे रही है, आपको आगे कर रही है, तो आपको होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, आपके पीछे हूं, लेकिन वल्लाह आपको भी हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमारी आखिरत अच्छी हो, हमारी आखिरत बने, बस दैट्स ऑल। ख्याल के मुताबिक और हम सबके ख्याल के मुताबिक उसके फैमिलीज का, पेरेंट्स का, बहन भाइयों का कोई हक नहीं होना चाहिए। हक उनका होना चाहिए जिन्होंने आपका साथ दिया, जो जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया कि आज आप किसी कैलिबर पे हो। तो इसका हम जवाब लेना चाहेंगे वही चौधरी साहब जो एडवोकेट भी हैं। बेसिकली जी बात यह है कि एक तो कुरान में हिस्से जो हैं वो बता दिया गया है कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा, उसके बाद पाकिस्तान का कानून भी उस हवाले से आ गया। देखिए, जब मुल्क का कानून मौजूद होता है ना, फिर तो मजबूरी हमारी भी होती है कि हमने कानून को ही फॉलो करना है, कि जो क्योंकि एक तो इस्लामी कानून चल रहा है, उसमें भी हमारे शिया सुन्नी के हवाले से पार्ट जो तकसीम है वो अलग-अलग हो जाती है, तो वो तो कानून तो यहाँ चलेगा। उसमें आपके पास एक हल ये होता है कि आप उसको गिफ्ट कर दे, उसको ट्रस्ट के तौर पे बना दे, उसकी वसीयत कर दे कि यानी कि बंदा पता ना, एक सबको पता है कि हमने मरना है, तो उससे पहले अपना कोई इस तरीके से बना दे, ट्रस्ट बना ले कि जी ये जो है ये ट्रस्ट की होगी, इसमें यही लोग जो है इनकी वेलफेयर का काम होगा, किसी को भी अपना ट्रस्टी बना दे, और जब तक आप जिंदा हैं अब तब तक तो आप बैठेंगे, उसके बाद फिर वो जो आपके जो है लोग वो फिर उसको वैसे चलाते रहेंगे, कोई और कब्जा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अपनी लाइफ में जो भी आप कर जाएंगे, किसी को तोहफा दे जाएंगे, गिफ्ट दे देंगे, किसी को वसीयत कर देंगे, तो उसमें ये है कि वो चीज़ बच जाएगी। अदरवाइज ना हमें जब तक कि कोई कानून साजी स्पेशल नहीं हो जाती, क्योंकि अभी तक इस कानून जो एक्ट आया उसमें ये चीज़ नहीं है, अगर ये कानून साजी नहीं हो जाती, क्योंकि हमें एक्ट भी तब्दीली ये लाने के लिए ना, जैसे आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, तो पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ ना जो भी कानून बनता है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाता है, और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये चेक करना होता है कि आया वो कानून जो है वो कुरान के मुताबिक है कि नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान में लिखी है ना, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है इस पाकिस्तान में रहते हुए, तो उसमें ये चीज़ें हैं ना वो हमें क्लियर कट लिखती हैं। तो आपके पास लीगली ये हल होता है कि आप कहेंगे जी मैंने अपनी ये जो जगह ये ट्रस्ट को दी, ट्रस्ट अपना आप एक बना ले मिलके सारे, तो उस ट्रस्ट को दे दें, तो वो फिर कोई बंदा उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वेलफेयर के लिए होगा जिसको आप कहेंगे कि ये ट्रस्ट इन लोगों की भलाई के लिए बना है। तो ये तरीका है। बहुत अच्छा सलूशन दिया हमें वही साहब ने। मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी ख्वाजसरा बरादरी जो है इस इनकी जो इतनी खूबसूरत लीगल एडवाइस इन्होंने दी है उसके साथ एग्री करेंगे। अपनी ज़िंदगी में कोई विल किसी के पास रखवा दें, बस यानी कि कोई वसीयत किसी के पास रखवा दें, सेव करवा दें, ताकि हमारे ऑब्वियसली कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर इंसान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, सब ने दुनिया से चले जाना है। अब अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत ऐसी रखवा दें कि आपके जाने के बाद जो है वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, या वो जगह मदरसे को दी जाएगी, या वो जगह मस्जिद में दी जाएगी, तो या जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी उस प्रॉपर्टी को या आपकी उन चीज़ों को जिनके भी आप मालिक हो उसको कभी भी मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा, और ना ही आपको वो इनहेरिटेंस वाला मसला आएगा जो कि आता है। तो नाज़रीन, इन्फॉर्मेटिव बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम आ रहे हैं थोड़े से चिल मस्ती के मोड में। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ सेगमेंट में हम लोग बड़े बड़े आसान सवालात पूछेंगे, और जो हमारे सवाल का सही जवाब देगा उसको हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हम खैरात के तौर पे दें, हम आपको स्किल्स देना चाहते हैं। और परफॉर्मेंस भी एक स्किल है, सिंगिंग भी एक स्किल है, ठीक है, और हम आपका थोड़ा सा IQ लेवल भी चेक करेंगे। तो हम चाहते हैं अपनी मेहनत के बल होते हुए आप चीज़ें लें। क्या ख्याल है, आप लोग तैयार हैं?
अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।